लोग अपना बड़ा थर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द हार्ट। और अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो हार्ट के बारे में, कौन सा हार्ट है, दैट इज द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, सो थर्ड हम लोग यहाँ पर डालते हैं, थर्ड हेडिंग दैट इज द हार्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये इसका डायग्राम, ठीक है, इसके पूरा फंक्शन कैसे कैसे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सो यहाँ पर देखो जो ह्यूमन हार्ट है, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज अ कॉनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ द फिस्ट। जो आपकी ये फिस्ट का साइज है इसके जितना बड़ा होता है हार्ट। ना तो ये प्रॉपर राइट में होता है ना ये प्रॉपर लेफ्ट में होता है, इट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि पूरा दिल एकदम से लेफ्ट साइड में, नो, जो हार्ट है वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ रहता है लेफ्ट साइड में। तो आपको मैंने बताया था जब रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन के केस में हमने जब लंग्स बनाए थे तो लंग्स के पास में क्या था, हमारा जो लेफ्ट वाला लंग था उसमें एक कार्डियक नॉच भी मैंने बनाई थी। तो उसी कार्डियक नॉच के पीछे की तरफ क्या रहता है, हार्ट प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वहां पर थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हुई रहती है। सो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। बेसिकली अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, 2 चेंबर हमारे राइट चेंबर्स होते हैं और 2 हमारे लेफ्ट चेंबर होते हैं। राइट और लेफ्ट चेंबर, उसमें एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को उनके स्कूल्स में या कभी पढ़ाया गया होगा, दैट इज एट्रियम और ऑरिकल। ठीक है, तो जो ऑरिकल है, बेसिकली एट्रियम एंड ऑरिकल बोथ आर सेम, बट हम लोग यहाँ पर एट्रियम क्यों लिखते हैं, क्यों इसकी बात करते हैं, बिकॉज जब हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी के टाइम पर हम लोग जब अंदर उसका देखते हैं, ऑरिकल का मतलब जस्ट लाइक एक हैंगिंग करता हुआ, जैसे अपना ईयर है ना, तो ईयर के जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जो हैंग कर रहा होता है, तो उसको हमने ऑरिकल बोल दिया। बट जब एनाटॉमी देखते हैं तो एनाटॉमी में हम उसका पूरा क्लियर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं। सो 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। एट्रियम का मतलब है दीज आर द रिसीविंग चेंबर्स। ठीक है, एट्रियम क्या करते हैं, हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं, और वेंट्रिकल क्या करते हैं, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, वो जो ब्लड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर ये हमारे कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, 1-2 चीजें मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, फिर इसके बाद हम लोग उसका डिटेल में डायग्राम के साथ में पूरा इसका फंक्शनिंग देखेंगे। सो ये हमारा कैसा है, इट इज अ कॉनिकल स्ट्रक्चर, slightly tilted towards, हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करके रखते हैं, रिब गेज। ठीक है, तो रिब गेज से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें कितने हैं, कंटेन 4 चेंबर्स, कौन कौन से, 2 एट्रियम and 2 ventricles। ठीक है, एट्रियम बेटा कितने होते हैं, एक होता है लेफ्ट एट्रियम और एक होता है राइट एट्रियम। एट्रियम को बेसिकली क्या बोलते हैं, एट्रियम इज रिसीविंग चेंबर। ठीक है, एंड वेंट्रिकल से बेटा 2, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो जो वेंट्रिकल्स है इसको क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पर छोटी सी चीज। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम के बाद में हम लोग इसका पूरी फंक्शनिंग देखते हैं। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट।
ये बेटा बना दिया मैंने दिस वन। लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको बनाया है डायग्राम, ओके ना। अब मैं इसको एक बार यहाँ पर बेटा लेबल कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, दिस वन। यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ दिस वन। ये अलग अलग कलर से थोड़ा सा शो कर रही हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, दिस वन, ठीक है। अब इसकी एक बार हम लोग बेटा लेबलिंग कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा सब चीज़। ये हमारी जो साइड है, पहले हम लोग लेफ्ट साइड करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग राइट साइड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो आपको दो ओपनिंग नजर आ रही हैं, इन दोनों ओपनिंग को बेटा हम लोग बोलते हैं दीज आर नोन एज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बेटा कहाँ से अपना ब्लड कैरी करती है? दैट इज फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो लंग्स से जो ब्लड है वो कहां पर आएगा? पल्मोनरी वेन के पास में। ये हमारा क्या है? दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज oh sorry, this is left ventricle, ओके। ये जो है दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो दो बेटा ऊपर चेंबर हैं, वो हमारे कौन से हैं? रिसीविंग चेंबर, दैट इज द एट्रियम, और दो हमारे नीचे चेंबर हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर नोन एज वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेफ्ट वाले में जो ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, और राइट वाले में जो ब्लड आता है, यहाँ पर ये मैंने दो ओपनिंग बना रही हूँ, एक बेटा ये वाली ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज सुपीरियर वेना कावा and this is inferior vena cava, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? जो हार्ट से ऊपर का जितना भी पार्ट है, ठीक है, ये अपना ये हेड हो गया, आईज, ये वो सारा, लिम्स, ये सब जितना भी हमारा ब्लड है वो कौन कैरी करेगी? सुपीरियर वेना कावा। और जितना भी अपनी बॉडी नीचे, हार्ट के नीचे वाला जो पार्ट है वो सारा हमारा कौन कैरी करेगा? इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये बड़ा मैंने आपको कुछ ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। जो हमारी लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड को, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, ठीक है। और ये जो हमारा राइट साइड में है इसको हम बोलते हैं बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या होता है? जब हार्ट से, मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व्स हैं ये ओपन और क्लोज होने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मूव कर पाता है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद में हमारी ये वाली जो ब्लड वेसल है, दिस वन, ये जो ब्लड वेसल है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल, दैट इज द एओर्टा, ठीक है। और ये वाली जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहां पर ये जो बीच की स्पेस आपको नजर आ रही है, दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज सैप्टम, ठीक है। ये सैप्टम क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने से प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर बड़ा एक स्ट्रक्चर और भी है, वो मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ आपको। कुछ फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं, लाइक दिस वन, ठीक है।
तो ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर द कॉर्डिए टेंडिने। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो हमारे फ्लैप्स हैं इनको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पर हार्ट का डायग्राम। अब इसमें ब्लड कैसे फ्लो करता है इसकी मैं आपको एक बार यहाँ पर फंक्शनिंग बताती हूँ। ठीक है ना, सो देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ग्रीन कलर यूज कर रही हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लेफ्ट साइड की। ठीक है, वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो ब्लड दोनों राइट और लेफ्ट में एक साथ आता है। ठीक है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट का बताऊंगी, बाद में आपको राइट में बताऊंगी, दोनों ही पैरेलल प्रोसेस है। सो सबसे पहले ये जो बड़ा पल्मोनरी वेन है ये लंग से ब्लड को कैरी करके आएगी। ठीक है, ये कौन सा ब्लड होगा, दैट इज O2 रिच ब्लड। जो O2 रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा और वो कहां पर एंटर करेगा, ब्लड की एंट्री होगी यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में बहुत सारा ब्लड एंटर कर जाएगा, ये जो हमारे यहाँ पर बायकस्पिड वाल्व है ये बड़ा कुछ इस तरीके से बंद रहते हैं। ठीक है, जब ये बंद रहते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे करके एट्रियम में ब्लड की फिलिंग हो रही है। जैसे ही जब यहाँ पर बहुत सारा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम के अंदर बहुत सारा ब्लड की फिलिंग हो जाती है, तो बहुत सारे अबंडेंट ब्लड की फिलिंग होने की वजह से ये जो बायकस्पिड वाल्व है इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर की वजह से ये बायकस्पिड वाल्व अभी ऐसे हैं, ये नीचे की तरफ ओपन कर जाएंगे। जैसे ही नीचे की तरफ ओपन करेंगे, जो भी हमारा ब्लड है वो कहां पर पहुंच जाएगा, सारा ब्लड हमारा मूव करना स्टार्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड मूव किया तो सबसे पहला जो प्राइम फंक्शन है वो क्या होता है कि जो बायकस्पिड वाल्व नीचे की तरफ ओपन हुए हैं उनको दोबारा से क्लोज करवा दिया जाए, क्योंकि जो भी वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है उसमें चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि वो वेंट्रिकल से एट्रियम के अंदर दोबारा से जा सकता है, तो बैकफ्लो हो सकता है। सो टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड यहाँ पर बायकस्पिड वाल्व को क्लोज करवा दिया। अब जब बायकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया, नाउ ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो अपना पूरा पार्ट है, दिस कंप्लीट होल चेंबर इज बिहेव लाइक अ क्लोज्ड रूम, ये एक रूम के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये जो इस वेंट्रिकल की मसल्स हैं, ये मसल्स यहाँ ब्लड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगी। सो प्रेशर जैसे एक्सर्ट होगा, यहाँ पर ये जो एओटा जा रही है ना, इस एओटा के नीचे मैंने ये व्हाइट से कलर का एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। ये सेमी लूनर वाल्व ओपन होगा और ओपन होते के साथ जितना भी O2 रिच ब्लड है, ठीक है, जितना भी O2 रिच ब्लड है वो सारा ब्लड चला जाएगा एओटा के थ्रू जाएगा। कहां पर जाएगा, सारे बॉडी के पार्ट्स के पास, ऑल ऑफ द बॉडी टिश्यूज जितने भी हैं सबके पास में ये एओटा के थ्रू O2 रिच ब्लड मूव कर जाएगा और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी के पास में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, सारे टिश्यूज के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। अब उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे टिश्यूज और अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे ना। उसके बाद में सारा ऑक्सीजन यूज हो गया ना, अब जो हमारा ब्लड बचा वो कौन सा है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या होता है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मूवमेंट होती है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले कैरी कौन करेगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ अब टिश्यू से, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा CO2 रिच ब्लड जो होगा वो कौन कैरी करेगा, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। ये इन्होंने कैरी किया और ये कहां पर लेकर आ गए, ये आ गए यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर। जैसे सेम प्रोसेस जैसे लेफ्ट एट्रियम में हुआ था सेम राइट एट्रियम में होगा। राइट एट्रियम में धीरे धीरे करके ब्लड की फिलिंग होगी, ब्लड फिल होता चला जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे थे, अब ये नीचे की तरफ ओपन कर जाएंगे, जिसकी वजह से सारा ब्लड हमारा जितना भी है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये हमारा कहां पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा सबसे पहले क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे। क्लोज होते के साथ नाउ दिस राइट वेंट्रिकल इज बिहेव लाइक अ क्लोज्ड रूम। सो अब इसमें ये जो वेंट्रिकल की मसल्स हैं ये क्या करेंगी,
ये उस ब्लड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। ड्यू टू द एक्सर्शन ऑफ द प्रेशर, यहाँ पर ये जो यहाँ हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, इसके नीचे भी एक व्हाइट कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अगेन दिस इज नोन एज सेमीलूनर वाल्व। ये सेमीलूनर वाल्व ओपन होगा, ड्यू टू विच ऑल ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी बाय द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहां पर पहुंच जाएगा? ये लंग्स के पास पहुंच जाता है। दिस इज द CO2 रिच ब्लड। और लंग्स के पास क्यों जाता है? फॉर द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो क्लियर हुआ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन। राइट एट्रियम में कौन लेकर आया? वेना कावा। दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया दोनों। अब यहाँ पर क्या हुआ? ब्लड एट्रियम के अंदर ब्लड की फिलिंग हुई। दैट्स व्हाई एट्रियम दे आर नोन एज रिसीविंग चेंबर्स। अब यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वाल्व और राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन हुए। एट्रियम का ब्लड कहां पर चला गया? वेंट्रिकल के अंदर। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों हो गए क्लोज। दोनों वेंट्रिकल कैसे बिहेव करेंगे? बिहेव्स लाइक अ क्लोज रूम। अब जो वेंट्रिकल की मसल्स हैं वो क्या करेंगी? ब्लड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, जिसकी वजह से सेमीलूनर वाल्व ओपन होंगे। और सेमीलूनर वाल्व ओपन होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा एओर्टा के थ्रू बॉडी के पास में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा कहां पर? लंग्स के पास, फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। क्योंकि यहां पर अपनी ये साइकिल एक ही बार में 2 बार रिपीट हो रही है, दैट्स why this complete process it is known as double circulation। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? This is known as double circulation। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज वेरी 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 मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हार्ट, इसको ध्यान से देख लेना। डबल सर्कुलेशन मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा गया है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे सब में ये पूछा जाता ही जाता है। ठीक है ना, सो ये हमारा है, दैट इज द ह्यूमन हार्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ इसके बारे में। सो जो हमारा हार्ट से लंग्स और लंग से हार्ट पे जा रहा है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हमारा हार्ट बॉडी पार्ट और हार्ट के पास जा रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब मैं लिखवा देती हूँ आपको यहाँ पे फर्स्ट वन, दैट इज द, मैं एक बार फंक्शनिंग लिखवा देती हूँ आपको यहाँ पर, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो कैसे कैसे मूव करता है। पल्मोनरी वेन से कहां पर गया बेटा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जाकर क्या हुआ? बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए और जो O2 रिच ब्लड है वो कहां पर मूव कर गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मूव कर गया। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मूव करा, बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गए बेटा? क्लोज हो गए। प्रेशर एक्सर्ट हुआ वेंट्रिकल्स में और एओर्टा ने क्या करा? कैरी किया O2 रिच ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा हमारा क्या है? सेकंड वन, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर देखो क्या होता है यहाँ पर बेटा। सबसे पहले वेना कावा। वेना कावा ने CO2 रिच ब्लड को कहां पर मूव करवाया बेटा? राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम में भर गया तो क्या हुआ? ट्राइकस्पिड ओपन हो गए। ट्राइकस्पिड वाल्व बेटा ओपन हुए। ओपन होने की वजह से क्या हुआ? जितना भी ब्लड था वो कहां पर मूव कर गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही किया तो ट्राइकस्पिड क्या हो गए बेटा? क्लोज हो गए।
ट्राइकस्पिड वाल्व बेटे क्लोज हो गए। क्लोज होने के बाद में प्रेशर एक्सर्ट हुआ, वेंट्रिकल पर प्रेशर एक्सर्ट हुआ जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी carries CO2 rich blood to lungs for ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेशन के लिए यहां पर हमारा ब्लड मूव कर गया। Since blood flows twice in a single cycle, hence known as डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये था हमारा दैट इज द डबल सर्कुलेशन। ओके ना, आई थिंक बेटा आप लोगों को ये सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। नाउ अब इसके बाद में हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा और टॉपिक बचा है अबाउट द ब्लड प्रेशर, अबाउट द ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का आता नहीं है, मैं ब्लड प्रेशर का आपको बताऊंगी। ब्लड प्रेशर की मशीन का नाम, उससे 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आपको सारे बता देती है। और उसके बाद हमारा एनिमल का जो पार्ट है वो लिम्फ बचता है लास्ट, उसको भी हम लोग अपना कवर करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपने यहाँ पर, दैट इज द ब्लड प्रेशर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको पॉइंट पॉइंट लिखवा दे रही हूँ वो। ओके, तो वो आपको मतलब लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आता है बेटा, ये आपका एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे आपकी, तो एक येलो कलर के बॉक्स में एक आपका ये पूरा दे रखा है। ठीक है, इससे दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी फोर्स होती है, ठीक है, जो डेवलप होती है इनसाइड द आर्टरीज। ओके, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं बेसिकली, नॉट ओनली आर्टरीज, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है, उस ब्लड के प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये ब्लड प्रेशर जो है ये मेजर कैसे होता है, जिस टाइम पर वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल से जब ब्लड हमारा जाता है तो जो आर्टरी में प्रेशर होता है वो हम लोग इस ब्लड प्रेशर में जो प्रेशर है वो मेजर करते हैं। सो सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ओके, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा आता है, दैट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो भाई इसका आपको सिंपल आंसर क्या लिखना है, द फोर्स दैट ब्लड exerts pressure on walls of blood vessel। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो यहां पर हमारा बनता है, सेकंड क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज सिस्टोलिक एंड व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। देखो बेटा, सिस्टोलिक का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सिस्टोलिक मतलब जिस टाइम पर वेंट्रिकल, यहां पर मेनली वेंट्रिकल्स है, एट्रियम हम नहीं काउंट करते हैं, वेंट्रिकल जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन होती है उस टाइम पर आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। एंड डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन। जिस टाइम पर वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होने के बाद में आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर आंसर लिखते हैं हम लोग इसका। Systolic pressure, this is a pressure of blood inside the artery during ventricular contraction. Okay, and what about diastolic pressure? Diastolic क्या होता है बेटा? This is the pressure of blood inside the artery। ये बेटा एज इट इज लाइन आपके एनसीईआरटी की है, बहुत बार आपके ये आप देखना इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। अब इसमें आपको एक और ये चीज पूछी जाती है, व्हाट इज द सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक कितना होता है? दैट इज 120 mm ऑफ Hg अपॉन 80 mm ऑफ Hg। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना रहना चाहिए? सिस्टोलिक रहना चाहिए 120 एंड डायस्टोलिक कितना रहना चाहिए? 80 mm Hg, ठीक है। तो ये है हमारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर। दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहां से जो बनता है कि भाई जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज कौन सा होता है, तो उसका नाम क्या है? ओके, सो ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, इसका बड़ा नाम है दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इसको स्पेलिंग दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। SPHYG स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो फिग्मोमैनोमीटर, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने देखा होगा सभी डॉक्टर्स, आप अगर जाते हो किसी डॉक्टर के पास में तो वो आपका ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो जो मशीन है उसको हम लोग फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट इज हाइपरटेंशन। ये चारों क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाएंगे ये, ठीक है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन बेसिकली दिस इज द हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है? जब जो आर्टीरियोल्स होती हैं, जो आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, जब उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होना चालू होता है, जिसकी वजह से विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो बहुत तेज बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, हमारा आर्टरी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होना चालू होता है, और जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है उसी को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। इससे कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से माइट बी इट इज पॉसिबल कि जो अपने कैपिलरीज हैं या फिर जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं उनमें रप्चरिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेजेस जैसी चीजें हो सकती हैं। तो ये हमारा हाइपरटेंशन के केस में होता है। सो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर
is caused by constriction of arteriole which results in increase resistance to blood flow, which can lead rupture of artery and internal bleeding. ठीक है. सो ये जो आपकी लाइन से बड़े सारी एनसीईआरटी के हैं, सच कोई बाहर की लाइन नहीं है. इन्हीं लाइंस को लर्न कर लेना. ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ ब्लड प्रेशर से बनते हैं, इनको ध्यान से देख लेना. दीज क्वेश्चंस दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके ना. नाउ लास्ट हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ब्लड के अंदर, दैट इज द लिम्फ पार्ट. आई होप आप लोगों को पता होगा कि लिम्फ बेसिकली होता क्या है. तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लिम्फ, बेसिकली व्हाट इज लिम्फ, तो लिम्फ हम लोग यहाँ पर देखते हैं दैट जो लिम्फ है इट इज अ कलरलेस फ्लूइड. ठीक है, इज अ कलरलेस फ्लूइड. सो अगर हम यहाँ पर बेटा लिम्फ देखें, लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBCs. ठीक है, तो ये दो चीजों को मिलाकर के, मतलब ना तो यहाँ पर RBCs प्रेजेंट हैं और ना ही यहाँ पर प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, तो प्लाज्मा के साथ जो WBCs बन के एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज लिम्फ. ओके, अब ये लिम्फ बेटा फॉर्म होता कैसे है, इसको मैं आपको एक डायग्राम के साथ बताती हूँ. लेट सपोज ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ, दिस इज एन आर्टरी. ठीक है, ये मैंने क्या बनाई है, ये मैंने बनाई है बेटा एक आर्टरी. ऐसे आपको मैंने बता दिया, आर्टरीज थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं. ओके, और इनके अंदर ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, हाई रहता है. सो ये मैंने क्या बनाई है, दिस इज आर्टरी. और मैं यहां पर बना रही हूं वेन. यहां पर मैं ये एक वेन बना रही हूं. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज वेन. ओके, आर्टरी की जो ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज आर्टीरियोल. ओके, आर्टरी की ब्रांच को आर्टीरियोल बोलते हैं और वेन की ब्रांच को वेन्यूल बोलते हैं. सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसका. ये मैंने 2 ब्रांचेस बनाई हैं. ये ब्रांचेस जो हैं इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज आर्टीरियोल. ब्रांच ऑफ एन आर्टरी, दिस इज नोन एज आर्टीरियोल. एंड ब्रांच ऑफ अ वेन, दिस इज नोन एज वेन्यूल. ठीक है, और इनके बीच में एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है. जब मैंने आपको लिखवाया कैपिलरीज का, तो कैपिलरीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, टर्मिनल ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन. तो ये मैं यहाँ पर आपको कैपिलरीज का एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ. बहुत सारी कैपिलरीज जब जुड़ जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज कैपिलरी बेड. ओके ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कैपिलरी बेड. तो ये हमने क्या बना दिया है, दिस इज कैपिलरीज. अब देखो बेटा, इसके अंदर होता क्या है कि ये जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पर ज्यादा रहता है. ठीक है, और वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है. ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी डिफरेंस भी लिखवा दी है. अब यहाँ से लेट सपोज ये जो है आर्टरी से ब्लड मूव कर रहा है. ठीक है, ये यहाँ आर्टीरियोल में चला गया. सेम ऐसे ही ब्लड में यहाँ पर, वेन्स में यहाँ पर ब्लड मूव कर रहे हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से चला गया. अब ये जो हमारी आप कह सकते हो जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के बाहर आउटर मोस्ट पार्ट पे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो कैपिलरी की बड़ा मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी पोरस होती है, तो इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे से पोर प्रेजेंट होते हैं. जब ब्लड यहाँ पर जैसे इस तरीके से ये मूव कर रहा है, जैसे आर्टरी से वेन से जो ब्लड गया, क्योंकि उनका प्रेशर कंपैरेटिवली कैपिलरीज से तो ज्यादा ही है. अब जब यहाँ पर इसमें मूव करेगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो
एकदम से बहुत तेजी से ब्लड पहुंचता है, ठीक है। अब जब एकदम बहुत तेजी से ब्लड जाएगा तो जो थोड़ा थोड़ा सा ब्लड, ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ द ब्लड इट विल लॉस, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट का ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। लेकिन अब ब्लड का लॉस कैसे होता है, क्योंकि ये जो पोर साइज है ये बहुत छोटा है, जो कैपिलरीज की पोर साइज है ये बहुत छोटा है, तो जो यहाँ पर ब्लड में प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ही उस पोर को क्रॉस कर पाते हैं। आरबीसीज एंड प्लेटलेट का साइज बड़ा होने की वजह से वो उस पोर को क्रॉस नहीं करते। सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी सम अमाउंट, ज्यादा नहीं, कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा प्लाज्मा सारा डब्ल्यूबीसी, नो। जैसे सपोज आपके पास कोई एक पाइप है, ठीक है, लेट सपोज बेटा ये कोई एक पाइप है। अब इस पाइप में यहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स हैं। अब जब पानी यहाँ से जाएगा तो पानी ऐसा तो नहीं है ना कि सारा पानी, जो कुछ कुछ पानी आएगा इसके कांटेक्ट में तो बाहर निकलता चला जाएगा, और जो मेन पानी है वो सीधा जो आपका पाइप है उससे निकलता चला जाएगा। तो सेम वही चीज है कि जो हमारे यहाँ पर ब्लड है, जो पोर के थ्रू पास होगा वो सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम बोल देंगे दिस इज नोन एज लिम्फ, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज एंड प्लाज्मा को मिलाकर के ये हमारे क्या हो गए, दोनों स्ट्रक्चर्स बाहर चले गए। अब जितने भी टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। अब ये जो लिम्फ है, इस लिम्फ को यहां पर कैरी करने के लिए लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल होती है। लिम्फेटिक वेसल क्या करती है, जो यहाँ पर लिम्फ बना हुआ है उस लिम्फेटिक वेसल की हेल्प से ये जो लिम्फेटिक वेसल है ये ओपन होगी बेटा वेन के अंदर, जिसकी वजह से ये जो लिम्फ है ये कहां पर ऐड हो जाएगा, जो वेन के अंदर ब्लड मूव कर रहा है। तो उस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो हमारी वेसल्स होती है उसको हम लोग लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं। और लिम्फ क्या होता है, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड मेड अप ऑफ द प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। तो इस तरीके से लिम्फ जाता है। लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि वो हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आपने देखा भी है कि जब मैंने आपको डाइजेशन बताया था तो जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसी भी ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, वो लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब होता है। लैक्टियल क्या है, दिस इज द लिम्फेटिक वेसल। तो यहाँ पर जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो भी लिम्फ के अंदर होता है। सो लिम्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पर यही है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सो इसका एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सो लिम्फ आई थिंक आप लोगों को सब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। लिम्फ क्या है, फंक्शन लिखते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर, फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के फंक्शन एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं। मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट CO2 एंड वेस्ट, ओके, क्लियर हो गई। सो ये है हमारा अबाउट द लिम्फ। नाउ इसमें यहां पर एसोसिएटेड होती हैं बेटा लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल ये क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं बेटा लिम्फ को एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू वेन, ठीक है। ये क्या करती हैं, वेन में ये ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द लिम्फ नोड। लिम्फेटिक वेसल के बिल्कुल एंड में लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, जो हमारी क्या करती है, लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करती है। लिम्फोसाइट्स, ठीक है।
सो ये है हमारा बेटा आज का टॉपिक जो आज हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज अबाउट द एनिमल ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको बेटा तीनों चीजें बता दी हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इसके साथ साथ मैंने लास्ट आपको टॉपिक कवर करवाया है, दैट इज अबाउट द लिम्फ। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर मैं अपना यहाँ पर अपना स्टार्ट करूंगी लिम्फ तो अपना हो गया, इसमें अपना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किस तरीके से वाटर का मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फ्लोएम किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ये हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा। एक बार बड़ा वीडियो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कोई डाउट है या कोई चीज में अगर कोई क्वेश्चन आपका स्कूल में अगर आया है, पूछा गया है, नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से एक बार पूछ लेना, मैं आपको बेटा रिप्लाई 100% करूंगी। ठीक है, सो अपना ये पढ़ो, ठीक से रहो, बढ़िया से रहो, अच्छे से पढ़ते रहो और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैक्सिमम शेयर करो चैनल को ताकि हमारे जल्दी से ज्यादा ये अपना चैनल सब्सक्राइब हो सके। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।